राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपना राजस्थान की हिस्ट्री में जो टॉपिक रहेगा वो है, देखो, राजस्थान और मुगल। राजस्थान और मुगलों में देखो, इधर मेवाड़, आमेर, मारवाड़ और बीकानेर, इनमें जो भी दे रखा है, देखो, मेवाड़ सिंसोदिया वंश, इसमें विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राज सिंह, और आमेर कछवाहा वंश में मिर्जा राजा मान सिंह जो प्रथम है, और मारवाड़ जो राठौड़ वंश, इसमें रावचंद्र सेन, और बीकानेर जो राठौड़ वंश, इसमें राय सिंह। देखो, ये लगभग सभी में ही है, परंतु सेकंड ग्रेड में सिर्फ इतना ही दिया, आमेर कछवाहा वंश का मिर्जा राजा मान सिंह, मारवाड़ का राठौड़ वंश रावचंद्र सेन, और बीकानेर राठौड़ वंश का राय सिंह। तो जितने ही दिए हुए हैं ये स्पेशल वैसे सेकंड ग्रेड के लिए क्लास है, बाकी सभी को तो पढ़ना ही है, जिन जिन में ये टॉपिक है वो तो देख ही लेना। तो ये क्लास सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देख लो भी, राजस्थान और मुगल, इसमें मेवाड़, आमेर, मारवाड़, बीकानेर, इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे ही इस वीडियो में अपने को मिलेंगे। और आप लोगों के लिए आज सुबह सुबह ही क्लास ले रही हूँ दोस्तों, रात को ही आप लोगों के लिए बनाए हैं सारे नोट्स, और सुबह आज बिना चाय पिए ही स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, राणा सांगा सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। राणा सांगा, तो राणा सांगा जो कि राणा संग्राम सिंह, इनके पिता का नाम देखो रायमल, और इनका जो जन्म होता है वो 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को। राणा सांगा के पिता रायमल, माता रतन कंवर, ध्यान रखना। और राणा सांगा का जो राज्याभिषेक होता है वो 24 मई 1509 ईस्वी में राणा सांगा का राज्याभिषेक होता है, 24 मई 1509 ईस्वी में। पिता रायमल, माता रतन कंवर। इंपॉर्टेंट, देखो, राणा सांगा को हिंदू पंथ कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, हिंदू पंथ किनको कहा जाता है, तो राणा सांगा को, और सैनिकों का भग्नावेश भी राणा सांगा को कहा जाता है, क्योंकि जो राणा सांगा, इनके शरीर पर 80 घाव थे भाई, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा था। और ये क्वेश्चन 2023 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा का शासक कौन? नसीरुद्दीन खिलजी। वह युद्ध के समय मालवा शासक महमूद खिलजी द्वितीय था, और ये पीटीआई में उसमें 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2023 में सेकंड ग्रेड में, कि 1517 ईस्वी में भाई राणा सांगा और जो इब्राहिम लोदी है, 1517 ईस्वी में किन के बीच में? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध होता है, भिवंडी। और इस खातौली के युद्ध में देखो, इस राणा सांगा की विजय होती है। और ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लिया गया कि खातौली के युद्ध में किसकी विजय हुई, ये 2019 में सेकंड ग्रेड में सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो खातौली का युद्ध 1517 में, से खातौली, खतरा 17 1517 में याद रहिएगा, और इसमें राणा सांगा की विजय होती है। ये क्वेश्चन 2019 में सेकंड ग्रेड में इससे पूछा गया। आगे देखो, बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में, जो कि वर्तमान में धौलपुर में। और जो बाड़ी का युद्ध है ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, और इसमें राणा सांगा विजय होता है। और जो ये बाड़ी का युद्ध है, इसमें जो इब्राहिम लोदी है ना, इन्होंने जो मियाँ हुसैन और जो मियाँ माखन है उनके नेतृत्व में सेना भेजी थी भी। ये ध्यान रखना कि इब्राहिम लोदी इस बाड़ी के युद्ध में किसके नेतृत्व में सेना भेजती है, तो मियाँ हुसैन और मियाँ माखन के। मैं थोड़ा सा या तो लिख दूंगी, यहाँ पर नोट्स डालूंगी तो इसके। और जो मालवा के जो महमूद खिलजी द्वितीय है ना, वो जब गद्दी पर बैठते हैं तो गद्दी पर बिठाने में मतलब एक राजपूत था, वही जो मेदनी राय था, उन्होंने शोक किया था। आगे देखो, जो बयाना का युद्ध है, बयाना भरतपुर, इसका युद्ध देखो कब होता है? 16 फरवरी 1527। बयाना, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड में संस्कृत में 2010 में, कि बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को होता है। राणा सांगा और जो मेहंदी ख्वाजा इनके बीच में होता है, अभी बाबर का सेनापति। और इसमें बयाना के युद्ध में जो विजय होती है इस सांगा की होती है। और एक बात और बताऊं, इसी समय ना एक काबुल से आया था एक ज्योतिष था जो मोहम्मद शरीफ था, उन्होंने ना बाबर की पराजय की भी भविष्यवाणी कर दी थी। और ये बयाना वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इससे ही ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में 2022 में भी पूछ लिया गया। यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन, कि 17 मार्च, सॉरी हाँ, वो खानवा के युद्ध से पूछा गया। ये रहा, ये तो पूछा गया 2010 में। और ये पूछा गया, देखो, हाँ, ये खानवा के युद्ध वाला जो 17 मार्च 1527 में होता है, ये
2022 में पूछा गया सेकंड ग्रेड में कि खानवा का युद्ध देखो किन के बीच में होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, जो कि 9:30 बजे होता है प्रातः। और खानवा का युद्ध भरतपुर ये राणा सांगा और बाबर के बीच में, तो इसमें जो विजय होती है भाई देखो इनकी होती है, बाबर की, जो कि ये मुगल शासक एक बाबर है वो विजय हुआ था। और 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। और जो खानवा स्थान है वो भरतपुर में, जो गंभीर नदी उनके किनारे पर है, वह स्थित है। आगे देखो खानवा के युद्ध में बाबर ने तोपखाने और जो तुगलमा पत्ती है ना उसका प्रयोग किया था भाई। और जो बाबर है ना इस खानवा के युद्ध में तोपखाने और इस तुगलम जो पत्ती है इसका प्रयोग करते हैं ना, यही तो कारण था इनकी जीत का। तो भाई खानवा के युद्ध में जो बाबर जीतता तो इसकी जीत का कारण क्या था पूछा जाता है, तो ध्यान रखना तोप के खाने और तुगलमा पत्ती। और खानवा युद्ध जीतने के बाद में जब खानवा युद्ध जीत जाते हैं तब बाबर ने देखो गाजी की उपाधि धारण की थी भाई। तो गाजी की उपाधि कौन धारण करते हैं, तो ये बाबर ही करते हैं, कब, खानवा का युद्ध जीतने के बाद में। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया 2019 में सेकंड ग्रेड में कि खानवा का युद्ध है उसमें जो आमेर सेना का नेतृत्व करने वाले पृथ्वीराज कछवाहा थे, मालदेव के मारवाड़ के जो मालदेव थे वो थे, बूंदी के नारायण, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना कि मारवाड़ के तो कौन थे, मालदेव थे, और पृथ्वीराज कछवाहा और बूंदी के नारायण राव और सिरोही के अखिराज देवड़ा है ना जो प्रथम, वो भी ध्यान रखना, सिरोही के अखिराज देवड़ा प्रथम। और भरतपुर के कौन थे, भरतपुर के अशोक परमार थे भाई। और बीकानेर के कौन थे, बीकानेर का कल्याणमल था। और चंदेरी का मेदिनी राय। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना भी कहाँ कहाँ का क्या था। और मेड़ता का विरमदेव था, और डूंगरपुर का वो राव उदय सिंह था, और सलुम्बर का रावल रतन सिंह था। और सादड़ी का कौन था, सादड़ी का जाला अज्जा था भाई। और ईडर का बारमल और पृथ्वीराज और रायमल, ये सब इन्होंने नेतृत्व किया था भाई खानवा के युद्ध में, ठीक है ना। खानवा के युद्ध में आमेर का नेतृत्व देख लेना, पृथ्वीराज कछवाहा, मारवाड़ के जो मालदेव है। तो इम्पोर्टेंट है वो वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है 2019 में सेकंड ग्रेड में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो महमूद खिल जो महाराणा सांगा है, जो महाराणा सांगा है कि जो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में लड़े थे वो कौन कौन थे, महाराणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले, तो महमूद लोधी था भाई एक, और हसन खां था, और मालदेव और मेदिनी राय, ये खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में लड़े थे भाई। आगे देखो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है ये कि बाबर ने मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यापारी कर माफ़ कर दिया था, कौन सा, तमगा कर है, ये बाबर ने मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, इसको माफ़ कर दिया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खानवा के युद्ध में रायसेन के सलहवी तंवर व नागौर के खानजादा ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था, बाबर का साथ दिया था। अगर पूछ ले कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात करने वाले और बाबर का साथ देने वाले कौन थे, तो रायसेन का कौन, सलहदी तंवर था, और नागौर का खानजादा, देखो खानजादा था, नागौर का बड़ा ही आरामजादा था, इसे याद रख लेना, जो कि राणा सांगा के साथ में विश्वासघात कर लेता है और इसे बाबर का साथ देता है। आगे देखो खानवा के युद्ध में सादड़ी का देख जो जो जाला अज्जा ना सादड़ी का, इन्होंने सांगा का राज चिन्ह व मुकुट लेकर सांगा की सहायता की व अपना बलिदान दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जाला अज्जा और जाला बीजावर, ध्यान रखना भाई। सादड़ी का जो जाला अज्जा है ना ये इस राणा सांगा का राज चिन्ह धारण करते हैं। और झाला शासक कीर्तिगढ़ सिंधु प्रदेश के मूल निवासी थे भाई। और ये क्वेश्चन देखो व्याख्याता भर्ती जो 2022 है इसमें से पूछ लिया गया इस झाला से कि झाला शासक कीर्तिगढ़ कहाँ के, सिंधु प्रदेश के मूल निवासी थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो राणा सांगा की छतरी बनी हुई है भाई, क्वेश्चन आता है कि राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई, तब मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। बसवा दोसा में राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है, तो राणा सांगा का स्मारक बसवा तोसा में और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी। और जो खानवा का युद्ध है ना भाई, इसमें जो बाबर है ना, ये जो जिहान धर्म युद्ध है ना, इसका नारा दिया था भाई इन्होंने। आगे देखो भाई महाराणा सांगा की जो मृत्यु होती है, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में रतन सिंह है, ये द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। तो महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में गद्दी पर कौन बैठते हैं, रतन सिंह द्वितीय बैठते हैं। और राणा सांगा मध्यकालीन भारत का अंतिम हिंदू पंथ, देखो भाई राणा सांगा ये मध्यकालीन भारत का अंतिम हिंदू पंथ, हिंदुओं का एकजुट करने वाला भाई जो राजा था, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया व्याख्याता वर्ती 2022 में ऐसे।
और देखो बाबर के बयाना अभियान का नेतृत्व कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन था भाई? बाबर के बयाना अभियान का नेतृत्व किसने किया था? जो मेहदी ख्वाजा इन्होंने किया था। और हल्दी घाटी युद्ध को देखो मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा किसने दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा किसने दी? तो कर्नल जेम्स टोड ने दी थी भी हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली। और खानवा का सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि खानवा का मैदान कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में, भरतपुर के रूपवा तहसील के समीप स्थित है खानवा का जो मैदान है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। और राणा सांगा सैनिकों का भग्नावेश था भाई, राणा सांगा सैनिकों का भग्नावेश था, ये कथन किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे देखो, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? तो झाला अज्जा रखते हैं भाई, इम्पोर्टेंट। अब जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, भूल जाती हूँ कि एग्जाम है आपका जल्दी, तो फिर फटाफट करते हैं ताकि रिवीजन जल्दी हो जाए, इससे आपको फायदा हो। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा रतन सिंह बनते हैं भाई। और खानवा युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने बाबर को कहाँ पराजित किया? खानवा युद्ध से पहले राणा सांगा ने बाबर को बयाना में पराजित किया। और राणा सांगा ने किस युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पर्वन को अपनाया? पाती पर्वन उसको अपनाया था, खानवा के युद्ध में अपनाते हैं इस परंपरा को भाई। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। खानवा युद्ध के गद्दार कौन थे? तो खानवा युद्ध के गद्दार थे, देख लो मैंने बताया था, एक तो था सलहदी तंवर और एक खानजादा। नागौर का बड़ा ही हरामजादा था, इसलिए इसने विश्वासघात कर दिया सलहदी तंवर और खानजादा ने। तो इम्पोर्टेंट है ये खानवा के युद्ध के गद्दार, और जो कि बाबर का साथ देते हैं। बाबर ने किस युद्ध के बाद में, बाबर है वो किस युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की? फिर से मैंने क्वेश्चन लिया, इंपॉर्टेंट है, तो खानवा के युद्ध में। आगे देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा है ना, इसकी हार का मुख्य कारण क्या था? भी जो राणा सांगा है इसकी हार का कारण देखो, एक तो सलहदी तंवर का बाबर से मिल जाना। सलहदी तंवर है ये इसके साथ विश्वासघात करते हैं राणा सांगा के साथ में, और बाबर के साथ में मिल जाते हैं सलहदी तंवर और जो खानजादा है। और बाबर द्वारा तुलुगमा पद्धति और गोला बारूद का प्रयोग करना, ये भी राणा सांगा की हार का कारण था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, खानवा के युद्ध में घायल सांगा को, खानवा के युद्ध में जब सांगा घायल होता है तो किस राजपूती शासक की देखरेख में सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर लाया गया? तो किसकी देखरेख में? अखेराज की देखरेख में। और राणा प्रताप का देखो, राणा प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? तो गोगुंदा में। ये इंपॉर्टेंट है। अब महाराणा प्रताप से क्वेश्चन चलेंगे, एक दो एक बीच में आ गया। अब सांगा के जब हो जाते हैं कंप्लीट, थोड़े बहुत रहते हैं, उसके बाद में महाराणा प्रताप, ऐसे मैंने लिख रखे, जैसे जैसे आगे आई मैं बता दूंगी। तो देखो, जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है वो तो होता है गोगुंदा में संपन्न, और जो विधिवत राज्याभिषेक होता है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था भाई। अब थोड़ा सा देख लो, राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार है वो मांडलगढ़ में होता है। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का निधन। और राणा सांगा का स्मारक पूछ ले कहाँ बना हुआ है? तो स्मारक बसवा में बना हुआ है। और हसन खां मेवाती देखो, इन्होंने अपने धर्म व समाज के विरुद्ध होकर राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि अपने धर्म और समाज के विरुद्ध होकर के राणा सांगा की तरफ से युद्ध करने वाला हसन खां मेवाती था भाई। अब देखो उदय सिंह, अब इन उदय सिंह और महाराणा प्रताप के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आएंगे आगे। देखो, उदय सिंह पिता है इनके राणा सांगा, अभी राणा सांगा पढ़े, ये उदय सिंह के पिता है। और उदय सिंह की माता रानी कर्मावती, और धाय माँ थी ना उदय सिंह की, वो पन्ना धाय थी वही। और जन्म इनका उदय सिंह का चित्तौड़गढ़ में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है 2010 में कि पन्ना धाय ने पतल चुगने वाली किरतबारी की सहायता से उदय सिंह को देखो चित्तौड़गढ़ से निकाला तथा कुंभलगढ़ दुर्ग के द्वारपाल आशा देवपुरा की सहायता से कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। आगे देखो, जो उदय सिंह है इनका जो राज्याभिषेक होता है वो देखो 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। और यही देखो 9 मई 1540 ईस्वी को जो उदय सिंह है इनके पुत्र कौन? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जन्म पूछ ले तो महाराणा प्रताप का जन्म कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सभी को पता होगा बच्चे बच्चे को कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को होता है। और महाराणा प्रताप से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो महाराणा प्रताप को अच्छे से याद करना। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने लिए हैं।
एक बार ये देखो कि अफ़गानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला राजा उदय सिंह था। तो अफ़गानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला राजा कौन था? इससे पूछ ले पहले, राजा कौन था? तो उदय सिंह था। और हरमाड़ा का युद्ध देखो कब होता है? हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में। किन के बीच में होता है हरमाड़ा का युद्ध? एक तो महाराणा उदय सिंह और अजमेर ठिकाने के हाजी खां के बीच में हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में। और जो हरमाड़ा का युद्ध है इसमें मारवाड़ का जो मालदेव है ना, इन्होंने अजमेर के हाजी खां की सहायता की थी। तो हरमाड़ा के युद्ध में मारवाड़ का कौन है जो अजमेर के हाजी खां की सहायता करते? तो मारवाड़ का मालदेव भाई। और महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया। सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो नाम से ही पता चल रहा है उदय सिंह झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह करवाते हैं निर्माण। आगे देखो, महाराणा उदय सिंह ने अपनी राजधानी को बनाया था उदयपुर को अपनी राजधानी। महाराणा उदय सिंह उदयपुर नाम से ही पता चल रहा है। 200 प्लस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आपको पता नहीं लग रहा होगा भी ये सच में ही इतने क्वेश्चन है क्या। देखो 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो चित्तौड़ पर आक्रमण अकबर 1567 ईस्वी में करता है, क्योंकि उदय सिंह ने मालवा के पास बहादुर तथा मेड़ता के जयमल को शरण दी थी इसलिए। तो भाई क्यों करते हैं? क्योंकि जो उदय सिंह है ना, ये मालवा के जो बाज बहादुर है था, इन मेड़ता के जयमल को शरण देते इसलिए। आगे देखो, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय, अकबर जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है उस समय उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने सैनिक जैमल व फत्ता को सौंपकर उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। जब अकबर है ना चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करते हैं उस समय उदय सिंह है ना चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किन को सौंप कर चले जाते हैं? उदय सिंह देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने सैनिक, जो उदय सिंह के सैनिक है जैमल और फत्ता, इनको सौंप करके कहाँ? उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियों में चला गए। और जैमल और फत्ता अकबर के साथ में युद्ध करते समय मारे जाते हैं। भाई ये पीछे से जैमल और फत्ता ये दोनों देखो पता अकबर के साथ में युद्ध करते समय मारे गए बेचारे। और चित्तौड़ दुर्ग में जौहर किसने किया था? अगर क्वेश्चन आता है तो चित्तौड़ दुर्ग में जौहर तो करती है फूल कंवर, और इससे चित्तौड़ का देखो तीसरा शाखा कहते हैं। अभी चित्तौड़ दुर्ग में जौहर करने वाली फूल कंवर, और इससे चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है जयमल फत्ता की छतरियां कहाँ बनी है? तो जयमल फत्ता की चित्तौड़गढ़ दुर्ग में छतरी बनी हुई है। और अकबर द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनाएगी? तो मेघनीज दुर्ग में बनाएगी। भी हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर द्वारा मेघनीज दुर्ग में बनाई जाती है। और हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व कौन था? भी तो हरावल सेना है, इसका हकीम का सूरी था। रावल सेना यानी कि हरावल का यानी कि जो अग्रिम भाग होता है ना। और मैंने ये भी आगे क्वेश्चन लिए कि जो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जो हरावल सेना है जो अग्रिम भाग है उसके नेतृत्व में कौन थे, ये सब मैं अपने लिया है मैंने। अब देखो महाराणा प्रताप की बात करते हैं 1572 से 1597 ईस्वी तक। देखो महाराणा प्रताप देखो सिंसोदिया वंश का महान राजा था। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता है सिंसोदिया वंश का महान राजा महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में कुल 25 वर्ष तक शासन किया। तो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में कुल 25 वर्षों तक शासन किया। और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, सभी को पता है महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई। महाराणा प्रताप के माता और पिता ने सबको अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये सारा ही इनका जन्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं महाराणा प्रताप से सारे ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो बादल महल में कट्टारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। सारे अच्छे से ध्यान रखना है। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और विक्रम संवत की बात करें तो 1597 को और 9 मई 1540 ईस्वी को। और कट्टारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में और बादल महल में और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये व्याख्यातावर्ती 2022 में इससे सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, कुछ ही नहीं पूछा गया। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो किक्का था। किक्का देखो बिल्लों में जो छोटे बालक होते हैं उनको कहते हैं भाई। और महाराणा प्रताप को कर्नल टोड ने क्या कहा? तो महाराणा प्रताप को कर्नल टोड ने मेवाड़ केसरी कहा है भाई। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर भी कहा गया और मेवाड़ केसरी कर्नल टोड ने कहा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और महाराणा प्रताप को देखो भारत का वीर पुत्र के नाम उपनाम से भी जाना जाता है। तो भारत का वीर पुत्र किनको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। आगे देखो भाई, महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको यहीं से क्वेश्चन सच में देखने को मिलेगा, देख लेना आप लोग कि
जितने भी करवाए हैं सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप को हिंदवा सूरज के उपनाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ले हिंदवा सूरज के उपनाम से महाराणा प्रताप को, और महाराणा प्रताप का साहित्य नाम पाथल था भाई। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक देखो गोगुंदा उदयपुर में होता है, और 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है और गोगुंदा उदयपुर में। और महाराणा प्रताप का जो विधिवत रूप से राज तिलक होता है वो रावचंद्र सेन की मौजूदगी में होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो देखो राज्याभिषेक गोगुंदा उदयपुर में 28 फरवरी 1572 में, और विधिवत जो राज तिलक होता है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। किसकी मौजूदगी में? रावचंद्र सेन। ये दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। पंडित सलुम्बर के सामंत कौन? कृष्ण दास चुड़ावत ने। तो सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुड़ावत ने नामक ब्राह्मण ने देखो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की कमर पर राजकीय तलवार बांधकर गोगुंदा उदयपुर में राज तिलक किया। ये क्वेश्चन है सीधा ही कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक देखो होता कब है? 28 फरवरी 1572 को। कितने साल के? 32 वर्ष के थे। तो इनकी जो कमर है इन पे जो तलवार बांधते राज के, वो कौन बांधते? महाराणा प्रताप की। तो ध्यान रखना कृष्णदास चुड़ावत। और गोगुंदा उदयपुर में इनका राज तिलक किया। ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में 2011 में पूछ लिया गया। आगे देखो अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए दूतों में से प्रथम दूत कौन था? तो जलाल खां था। पहला दूत जलाल खां था। ये सारे ही आपको ध्यान रखने हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है, और ये क्वेश्चन यहाँ से सीधा इसे पूछा गया है। देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बने हुए, कितने क्वेश्चन बने। एक तो इससे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु कितने प्रस्तावकों को भेजा? तो 4 संधि प्रस्तावकों को भेजा। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड में 2010 में। अब यहाँ से जो 4 ये संधि प्रस्तावक भेजे, इनमें से ना इस जलाल खां से पूछ लिया गया देखो सेकंड ग्रेड में 2010 में, और इस भगवान दास है इसे देखो 2010 में पूछ लिया गया। तो देखो अब आपको ध्यान रखना जलाल खां है वो 1572 में भेजा जाता है, बाकी तीनों के तीनों बाद वाले 1573 में। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो ये ट्रिक सारे ही पढ़ते यहीं स्टार्टिंग से। जमा बाटा, लो मैंने लिख दी जमा बाटा। जमा करना है बाटे को। सबसे पहले जमा, जय से जलाल खां, और माँ से मिर्जा राजा मान सिंह, और फिर भा से भगवान दास, और टै से टोडरमल। तो चारों को ऐसे भेजा जाता है। तो 1572 में जलाल खां को ये क्वेश्चन पूछा गया, जून 1573 में मिर्जा राजा मान सिंह को, सितंबर 1573 में भगवान दास, दिसंबर 1573 में टोडरमल को। आगे देखो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप और मान सिंह की सेना का अनुपात था, तो 1:4 था भाई। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? तो 3 बार भेजा था। अभी महाराणा प्रताप के साथ अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए 3 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आता है महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी, तो संकटकालीन राजधानी चावंड थी। और हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार कौन था? तो हल्दी घाटी युद्ध में जो उपस्थित एकमात्र इतिहासकार था वो बदायूनी था। और हल्दी घाटी में घायल राजपूत सैनिकों का इलाज कहाँ करवाया था? तो कोलियारी में करवाया था। हल्दी घाटी में जो सैनिक थे घायल थे उनका कोलियारी में इलाज करवाया गया। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। और हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के घायल होने पर महाराणा के राज चिन्ह धारण कर युद्ध किसने किया? ये फिर से मैंने लिया है, तो जाला मन्ना या जाला अज्जा। और हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में है। और हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के इसमें एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था भाई? ये था हकीम का सूरी था भाई। और हल्दी घाटी युद्ध कब होता है? 1576 ईस्वी को होता है। और दिवेर युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो सुल्तान खान था। दिवेर युद्ध में अकबर का सेनापति याद रखना सुल्तान खान। और हल्दी घाटी के युद्ध में किसने यह अफवाह फैलाई? ध्यान रखना जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है इसमें अफवाह फैलाने वाला मेहतर खां, देखो ये क्या कहते हैं, मेहतर खां अफवाह फैलाता है कि बादशाह सलामत स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में आ रहे हैं, मेहतर खां। आगे देखो महाराणा प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा? लास्ट में जगन्नाथ कछवाहा। और अकबर द्वारा राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए दूतों का सही क्रम देखो। सबसे पहले देखो जलाल खां, जमा भाटा से याद रखना जलाल खां, फिर मिर्जा राजा मान सिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल। जमा भाटा से याद रह जाएगा। एक 1572 में, बाकी 1573 में तीनों। और महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है? तो बांडोली में बनी हुई है।
तो बारडोली का महाराणा प्रताप क्षत्रिय, ध्यान रखना। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी कहाँ बनाई? तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद में जो अस्थायी राजधानी बनाती है वो आवरगढ़ में, ऐसे अस्थायी ऐसे आवरगढ़ में। और दिवेर का युद्ध देखो अक्टूबर 1582 को हुआ। और महाराणा प्रताप की राजधानियों का सही क्रम देखो, राजधानियों का इस क्रम भी देख लो, पूछा जाता है ऐसे। तो गोगुंदा, फिर कुंभलगढ़, फिर आवरगढ़ जो अस्थायी, फिर वापस कुंभलगढ़ पुनः, और फिर चावंड। आगे देखो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई? तो बलिच्चा में जल्दी जल्दी करूंगी, आप देखते जाना। और बाकी इनकी मैं पीडीएफ डाल दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप इसको एक दो बार रिवीजन कर लेना। राणा पूंजा किसका सेनापति था? तो महाराणा प्रताप का था भाई राणा पूंजा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का सेनापति तो राणा पूंजा। और कुंभलगढ़ पर अभियान हेतु अकबर द्वारा भेजा गया सेनापति तो शाहबाज खां था। कुंभलगढ़ पर जो अभियान इस केस में अकबर द्वारा भेजा गया था सेना नायक, ये था शाहबाज खां। और उदयपुर को जीतने के बाद मुगलों द्वारा उदयपुर का क्या नाम रखा गया? तो उदयपुर को जीतने के बाद में जो मुगल है ये उदयपुर का नाम रखते हैं, ये मोहम्मदाबाद रखते हैं। और हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह का मुस्लिम सहयोगी सेनापति, तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो मान सिंह का जो मुस्लिम सेनापति है वो आसम खां था भाई। और मान सिंह ने मुगल सेना के नेतृत्व करते हुए मोलिल्ला गांव राजसमंद में पड़ाव डाला, ये ध्यान रखना। तो मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते इसमें कहाँ पड़ाव कहाँ डाला था? तो पड़ाव तो डालते हैं मोलिल्ला गांव राजसमंद में। और देखो जो योजना बनाते हैं, महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना बनाई वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई भाई। और सेना ने लोहा सिंह गांव राजसमंद है इसमें पड़ाव डाला था मोलिल्ला गांव। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध जो रकत तलाई का युद्ध होता है, अगर पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है तो 18 जून 1576 ईस्वी में। आपको कहीं कहीं यह भी डेट परेशान करती होगी, तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 ईस्वी को और 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध, ध्यान रखना। और किन के बीच में होता है? तो मिर्जा राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में होता है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी के बीच में, इन दोनों के बीच में 18 जून 1576 ईस्वी को। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली किन्होंने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, फिर से लिया है। और देखो ये तीनों ही ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ की थर्मोपली तो हल्दी घाटी को कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। और अबुल फजल ने खमनोर कहा है, यहाँ अबुल फजल खमनोर, यहाँ ए आता है स्टार्टिंग में, ए बैस है लिखते हैं, फिर बाद में कै ख आता है, ए बै आ गया, इधर कै ख आ गया, तो ए बै और कै ख, तो ए ख से लेना। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और बदायूंनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है हल्दी घाटी को। और ये वाला क्वेश्चन 2023 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। आगे देखो हल्दी घाटी का मैदान कहाँ, ये क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया गया 2023 में सेकंड ग्रेड में। तो हल्दी घाटी का युद्ध सभी को पता है राजसमंद जिले में है। और ये क्वेश्चन भी 2010 में पूछा गया है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जो हरावल सेना है, सेना का जो अग्रिम भाग है ना हरावल सेना, इसका नेतृत्व किन्होंने किया? तो एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन? हकीम का सूरी पठानकर ने किया था भाई। और जो हरावल दस्ते में देखो कौन कौन थे, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। तो ये 2016 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया हरावल दस्ते में, जो कि अग्रिम सेना का जो अग्रिम भाग है उसमें चुड़ावत, कृष्णदास और राम शाह तोमर और शालीवान भवानी व प्रताप के तीन पुत्र और झाला बिद्दा, भीम सिंह, रावत सिंह व झाला मान सिंह, ये हरावल दस्ते में थे भाई। और ये व्याख्यातावर्ती 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि हल्दी घाटी युद्ध में भील सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राणा पूंजा, ये क्वेश्चन पहले मैंने लिया था, तो अब देख लो व्याख्यातावर्ती में पूछा गया 2020 में कि हल्दी घाटी युद्ध में भील सेना इसका नेतृत्व राणा पूंजा ने किया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम राम प्रसाद था, और ये क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला 2010 में। अब देखो जो राम प्रसाद है, जिसे अकबर ने बाद में इसका वीर प्रसाद नाम कर दिया, और ये क्वेश्चन 2010 में पूछा कि महाराणा प्रताप की सेना में राम प्रसाद, गज प्रसाद और गजमुक्त लूणा हाथी थे भाई महाराणा प्रताप की सेना में। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झाला बिद्दा या जो झाला मन्ना है, इन्होंने महाराणा प्रताप का राज्य तिलक लेकर के स्वयं लड़ना शुरू किया। हल्दी घाटी युद्ध में अपना बलिदान देकर प्रताप को युद्ध के मैदान से निकालते हैं। और 1585 ईस्वी में इंपॉर्टेंट 2010 में पूछा गया है, 1585 ईस्वी में प्रताप ने अपनी आपातकालीन व अंतिम राजधानी किसको बनाया? तो अंतिम राजधानी आपातकाल जो बनाते हैं वो चावंड सलूम्बर को बनाया था भाई, चावंड वाला ध्यान रखना। आगे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप के समय चावंड देखो 12 वर्ष व अमर सिंह के समय चावंड 16 वर्ष तथा
तथा कुल 28 वर्ष तक चावंड राजधानी रहती है। तो चावंड राजधानी कितनी तक रहती है? 28 वर्ष तक टोटल रहती है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया। और जो महाराणा प्रताप है इनके दरबारी कवि पूछ ले तो चक्रपाणि मिश्र। तो महाराणा प्रताप के समय देखो, महाराणा प्रताप के समय जो चावंड रहती है वो 12 वर्ष, और अमर सिंह के समय 16 वर्ष। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, 12 वर्ष तक महाराणा प्रताप के समय और टोटल 28 वर्ष तक ये चावंड राजधानी रही। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, चावंड में देखो चामुंडा देवी का मंदिर महाराणा प्रताप द्वारा बनाया गया, और महाराणा प्रताप की कुल देवी बाण माता थी, तो ध्यान रखना। और महाराणा प्रताप का जो अग्रगामी या मारवाड़ का जो प्रताप है उसको किसको कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, और मारवाड़ का प्रताप भी रावचंद्र सेन को कहा गया। आगे देखो, मानसिंह प्रथम ने 1587 ईस्वी में बिहार अभियान के दौरान किसे पराजित किया? तो पूर्णमल को करते हैं भाई। आगे देखो, जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। राज सिंह के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन राज सिंह के बारे में जो पूछा गया 2016 में पूछा गया। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद में पुत्र राज सिंह, जो कि 16 अक्टूबर 1682 ईस्वी को मेवाड़ का शासक बनता है, ये भी ध्यान रखना। और महाराणा राज सिंह ने देखो उपाधि धारण की, ये पूछा गया 2016 में कि विजय कटकातु की उपाधि धारण की इन्होंने की। तो महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। और राज सिंह है ना, ये 2 मुगल बादशाहों कौन से, शाहजहां व औरंगजेब, इनके समकालीन था। ये भी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में। तो शाहजहां ने राज सिंह को 5000 का मनसब दिया। अब ध्यान रखना, राज सिंह को जो मनसब देते हैं शाहजहां देते हैं 5000 का। और राज सिंह ने राजसमंद झील की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, इसको अच्छे से रट लो। राज सिंह ने देखो राजसमंद झील की जो 9 चौकी है, इसकी पाल पर 25 शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास खुदवा कर लगवाया, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। आगे देखो, राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया, मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से औरंगजेब ने सहायता प्रदान प्राप्त करने का प्रयास किया। और औरंगजेब ने देखो राज सिंह को 6000 का मनसब तथा डूंगरपुर व बांसवाड़ा पर गने उपहार स्वरूप प्रदान किए। अब इनसे देखना, जो भी एक क्वेश्चन इनसे ऐसे पूछा गया मैंने इसलिए लिया है, और इनसे सारे ही ध्यान रखना कि औरंगजेब राज सिंह का विरोधी हो गया था। तो औरंगजेब राज सिंह का जो विरोधी होता है, इसके कारण क्या थे? तो कारण इनके कई थे, परंतु मैंने ये कारण एक लिखा क्योंकि ये 2010 में पूछा गया है कि 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब व राणा राज सिंह के मध्य कटुता प्रमुख कांड राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना, ये कारण था। औरंगजेब राज सिंह का विरोधी हो गया था। और भी कारण थे औरंगजेब राज सिंह का विरोधी हो गए थे। इसके क्या कारण थे और इनके विरोधी होने का? कि राज सिंह है ना, ये राज सिंह ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवा करके कब 1615 ईस्वी में, और फिर मुगल मेवाड़ संधि तोड़ दी थी, ये भी कारण था। और राज सिंह ने औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर लगाया था ना 1679 में, जजिया कर यानी कि जो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था, उनको वापस पुनः लगाए जाने का विरोध करते थे। और भारत में जजिया का सबसे पहले जो जजिया कर है, इसका सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम है, इनके द्वारा लगाया गया था, ये भी ध्यान रखना। जो समाप्त करते हैं अकबर ने समाप्त किया था। और भी कई कारण थे, चारुमती वाला भी। आगे देखो, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुगल मारवाड़ संघर्ष में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछ लिया गया कि मुगल मारवाड़ संघर्ष में मेवाड़ का महाराणा राज सिंह ने किन का साथ दिया? तो राठौड़ों का साथ दिया था। और राज सिंह की जो पत्नी है रामरस दे, इन्होंने उदयपुर में जया या त्रिमुखी बावड़िया इसका निर्माण करवाया, ये भी ध्यान रखना। और राज सिंह की आड़ा गांव में विष के कारण देखो भाई 1680 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में मृत्यु हुई थी। और राज सिंह की जो छत्री है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, और कुंभलगढ़ दुर्ग में मृत्यु होती है जहर के कारण। और जो ये महाराणा राज सिंह है, ये उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर भी बनवाते हैं, और ब्राह्मणों को जो रत्न होते हैं उनका तुलादान भी दिया था इन्होंने भाई राज सिंह ने। आगे देखो भाई, आमेर कछवाहा वंश, मिर्जा राजा मानसिंह। अब आप लोगों के लिए दोस्तों ये मैराथन ही क्लास है, सभी एक साथ में लग जाएंगे, पर ये भी नहीं कि कई लोग इसी को ही 4-4 5-5 घंटे लेकर के बैठ जाते हैं। मैं जल्दी ही आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो मिर्जा राजा मानसिंह इंपॉर्टेंट है, और मिर्जा राजा मानसिंह के मैंने पहले एक वीडियो डाल रखी है, आप प्ले लिस्ट चेक कर लेना, तो बहुत अच्छे से समझा रखा है। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उनको लिए है, वो भी देखना चाहो तो देख लेना। मिर्जा राजा जो मानसिंह प्रथम है, इनका जन्म की बात करते दिसंबर 1550 ईस्वी में, और इनके पिता भगवंत दास और माता रानी भगवंती बाई। आगे देखो, महाराणा जो मानसिंह है, मिर्जा राजा मानसिंह आमेर के कछवाहा नरेशों में सर्वाधिक प्रतापी और साहसी नरेश थे।
तो आमेर के कछवाहा नरेश में सर्वाधिक प्रतापी और साइस नरेश पूछ ले तो मिर्जा राजा मान सिंह, और मिर्जा राजा मान सिंह सेकंड ग्रेड में अकेला दिया हुआ है। और मान सिंह अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजा था, तो पहला जो विश्वास पात्र राजा था अकबर का ये था मान सिंह, ठीक है। और अकबर के दरबार में इंपॉर्टेंट 2023 में पूछा गया कि अकबर के दरबार में मान सिंह को 7,000 मनसबदारी प्राप्त थी, और जो अन्य किसी राजा राजपूत को नहीं थी भाई 7,000 की मनसबदारी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनका पहला विश्वास पात्र था अकबर का मान सिंह। आगे देखो, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। रणथंभौर पर मुगलों ने 6 माह तक घेराबंदी के बाद में मान सिंह की चतुराई से रणथंभौर के स्वामी सुरजनहाड़ा को अधीनता बिना स्वीकार ही करवाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। मुगलों ने 7,000 मनसबदारी मिर्जा अजीज कोका को प्राप्त थी भाई, और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड में 2010 में। मान सिंह को सर्वप्रथम बहरमल भगवनदास व सम्राट अकबर के साथ अपनी चतुराई दिखाने का मौका 1569 ईस्वी रणथंभौर अभियान के समय मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये इंपॉर्टेंट है। मुगलों में 7,000 मनसबदारी मिर्जा अजीज कोका को प्राप्त थी। आगे देखो, 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर ने मान सिंह को जो कहकर पुकारा था वो फरजद यानी कि पुत्र, फरजद पुत्र। अकबर ने मान सिंह को क्या कहकर पुकारा? फरजद कहकर पुकारा। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे ही पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार के सूबेदार के पद पर 7 वर्ष तक रहते हैं मान सिंह, रहते हैं बिहार के सूबेदार के पद पर। ये 2023 में पीटीआई में पूछा गया क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2023 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया। मान सिंह ने बंगाल की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान व केदार राय को नियंत्रित किया, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, मान सिंह के प्रथम दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो हरिनाथ, जगन्नाथ, सुंदरनाथ थे, और राय मुरारी दास, ये भी ध्यान रखना, ये मान सिंह के दरबारी कवि। ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर से पूछा जा सकता है, 2010 में पूछा गया, क्या पता अभी पूछ ले। अकबर का वह नवरत्न कौन था जिसने बंगाल, उड़ीसा व बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई? तो मान सिंह भाई। आगे देखो, किस सैन्य अभियान में राजा मान सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी? तो एलिचपुर अभियान में होती है अभी मान सिंह की। और राजपुताना का वह प्रथम शासक जिसको अकबर ने 7,000 मनसम प्रदान की थी, तो मान सिंह को, ये पहला विश्वास पात्र है इनका। और मान सिंह के जीवन की प्रथम लड़ाई जिसमें वह स्वयं मुख्य सेनापति था, तो हल्दी घाटी युद्ध में खुद थे भाई सेनापति। मान सिंह के जीवन की ये पहली लड़ाई होती है जिसमें खुद ये सेनापति थे, तो हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह। और मान सिंह के कछवाहा वंश का प्रथम दत्तक पुत्र होने का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो ये जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति में है मान सिंह के कछवाहा वंश का जो प्रथम दत्तक पुत्र होने का उल्लेख है इसमें अभिलेख में, जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति। आगे देखो भाई, ये थोड़े मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर के सिवाना अभियानों से मारा गया अकबर का सेनापति कौन सा था? जलाल खां मारा गया था। और नागौर दरबार के बाद में अकबर ने चंद्रसेन पर चढ़ाई है, तो किसे भेजा? तो खान कल्ला को भेजा भाई। और किसके शासनकाल में औरंगजेब ने मेवाड़ से जजिया कर वसूला? तो महाराणा राज सिंह। और उदयपुर में अंबा माता मंदिर व जनासागर तालाब किसने बनवाया? तो राज सिंह प्रथम बनाते हैं। आगे देखो, हाड़ी रानी का मूल नाम सहल कंवर था, इंपॉर्टेंट, और सभी को पता होगा। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रणछोड़ भट्ट। और महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी पर एक भव्य व सुंदर राजसमंद झील निर्माण कहाँ करवाया? तो राजसमंद। और मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो रामचंद्र सेन था भाई। ये मारवाड़ के राजा मारवाड़ के कौन सा राजा था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला? रामचंद्र सेन, इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और किस मुगल शासक को, ये इंपॉर्टेंट है, किस मुगल शासक को मुगल साम्राज्य व स्तंभ कहा गया? तो राय सिंह को कहा गया है। अब देखो भी, मारवाड़ राठौड़ वंश रामचंद्र सेन, अब इसी को ही पढ़ेंगे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इंपॉर्टेंट इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रामचंद्र सेन सेकंड ग्रेड में है, मारवाड़ राठौड़ वंश का एक। तो देखो, इनके पिता है वो राम मालदेव और माता स्वरूप देवी। और रामचंद्र सेन का जो जन्म होता है 30 जुलाई 1541 ईस्वी को होता है। और ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया सेकंड ग्रेड में 2019 में, कि मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा है। तो हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहने किसको कहा गया? तो मालदेव को कहा गया है। और ये भी 2010 में पूछा गया है। राम मालदेव ने अपने पुत्रों राम व उदय सिंह को उत्तराधिकारी से वंचित करके, किनको करते हैं? राम मालदेव अपने देखो पुत्रों को उत्तराधिकारी से वंचित करके, इनकी पत्नी थी एक स्वरूप देवी, उनके प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया।
तो राव मालदेव स्वरूप देवी इनकी पत्नी है, इनके प्रभाव में आकर चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाते हैं। आगे देखो, थोड़े ही रहे, जल्दी जल्दी कर लेंगे, इनको निपटा देंगे। मनोतनेसी ने चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा कहा है। तो किसको मारवाड़ का भूला बिसरा? तो रावचंद्र सेन को मनोतनेन सिंह ने, रावचंद्र सेन को देखो विश्वेश्वरनाथ रेऊ रावचंद्र सेन को, और राम सिंह सोलंकी ने मारवाड़ का प्रतापी कहा है, ठीक है। और रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, और विश्वनाथ नायक राजस्थान मारवाड़ का भूला बिसरा, सारे ही ध्यान रखना। रावचंद्र सेन को कहा जाता है ये सारी उपाधियां, मतलब इनको कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा, राजस्थान विस्मृत नायक और अग्रगामी। और चंद्रसेन देखो मारवाड़ का पहला राजा था जिसने छापामार युद्ध पत्ति और गोरिल्ला युद्ध पत्ति का प्रयोग किया। तो मारवाड़ का पहला राजा कौन था जिन्होंने छापामार युद्ध पत्ति और गोरिल्ला युद्ध पत्ति का प्रयोग किया था? तो देखो सेकंड ग्रेड में तो रावचंद्र सेन है, तो आपको पता ही चल जाएगा, तो रावचंद्र सेन ही। बाकी रीट में सारे ही है, तो आपको बस याद रख लेना रावचंद्र सेन के बारे में, रावचंद्र सेन ही है इनका जो प्रयोग करते हैं। आगे देखो 2010 में पूछा गया इंपॉर्टेंट, नागौर दरबार का आयोजन नवंबर 1570 ईस्वी में नागौर में हुआ। और ये 2010 में पूछ लिया गया नागौर दरबार का आयोजन का कब? तो 1570 ईस्वी में, नवंबर 1570 ईस्वी में आयोजन। नागौर दरबार देखो स्वतंत्रता का प्रतीक अथवा गुलामी का प्रतीक था भाई। और ये देखो बात, ये रावचंद्र सेना ना ये अकबर की दीनता स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु देखो ये नागौर दरबार में जाते तो हैं। नागौर दरबार में मारवाड़ से राम सिंह, उदय सिंह और रावचंद्र सेन ने भाग लिया। देखो रावचंद्र सेन भाग तो लेते हैं दरबार में, इस नागौर दरबार में, परंतु नागौर दरबार में रावचंद्र सेन ने देखो अकबर के दीनता स्वीकार नहीं की थी भाई। आगे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2010 में पूछा गया कि दुर्सा आडा के अनुसार मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने वाले अकबर के 3 प्रमुख विरोधी शासक थे। तो ये भाई मुगलों के अधीनता स्वीकार न करने वाले तीनों ही इंपॉर्टेंट है, रट लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मारवाड़ का तो रावचंद्र सेन जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी मुगलों की, और मेवाड़ का जो महाराणा प्रताप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सिरोही का सुल्तान देवड़ा, ये तीनों ही रट लो। इन्होंने, ये अगर पूछा जाता है कि दुर्सा आडा के अनुसार मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला अकबर के 3 प्रमुख विरोधी कौन से थे? तो मारवाड़ का रावचंद्र सेन, मेवाड़ का महाराणा प्रताप, सिरोही का सुल्तान देवड़ा। और चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों का विरोध किया। थोड़ा ही रही है दोस्तों, ज्यादा नहीं रही है, देख रही थी कितने के रहे हैं क्वेश्चन। तो आगे देखो, अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा तथा सिवाना दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया। और 1576 ईस्वी में सिवाना पर अंतिम रूप से शाहबाज खां अधिकार कर लेता है। और 1581 ईस्वी में सचियापाली में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखना। तीनों ही सिवाना पर अंतिम रूप से शाहबाज खां अधिकार कर लेता है 1576 में। 1581 ईस्वी में सचियापाली में चंद्रसेन की देखो मृत्यु हो जाती है, समाधि भी यहीं स्थित है सचियापाली में। और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया पीटीआई में कि चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अगर पूछा जाता है मुगलों की अधीनता स्वीकार किन्होंने की थी, तो रावचंद्र सेन नहीं करते हैं। ये जो नागौर दरबार लगाते उसमें जाते तो हैं, परंतु अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। और ये भी पीटीआई 2022 में पूछा गया कि महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता से अलोकप्रिय रहा। अब देखो बीकानेर राठौड़ वंश राय सिंह, अपना ये ही रहता है, बाकी हो जाते हैं कंप्लीट। ये भी इसके थोड़े से जितने बनते हैं जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो राय सिंह, इनका जन्म होता है 20 जुलाई 1541 ईस्वी को। राय सिंह राव कल्याणमन राठौड़ इनका बड़ा पुत्र था भी। राय सिंह इनका राव कल्याणमन जो राठौड़ है इनका बड़ा पुत्र था। और मुंशी देवी प्रसाद ने देखो राय सिंह को राजपुतानों का कर्ण कहा है। अगर क्वेश्चन आता है कि राय सिंह को राजपुतानों का कर्ण किन्होंने कहा है, तो मुंशी देवी प्रसाद ने। और राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? तो राय सिंह को ही कहा जाता है, बीकानेर के। और राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ भी कहा जाता है। तो मुगल दरबार का अगर स्तंभ पूछ ले तो राय सिंह को। राय सिंह का राज्याभिषेक देखो 1574 ईस्वी में हुआ। और गद्दी पर बैठने के बाद राय सिंह ने महाराजा धीराज और महाराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आता है गद्दी पर बैठने के बाद में महाराजा धीराज और महाराज की उपाधि धारण करने वाला, तो बीकानेर का राय सिंह। और इससे पहले यहाँ के शासक देखो राव कहलाते थे। आगे देखो राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ भी कहा जाता है। और राय सिंह ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी। अगर क्वेश्चन आता है मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा करने वाला, तो बीकानेर का राय सिंह। और अकबर का दूसरा विश्वास, पहला तो था मिर्जा राजा मान सिंह, और दूसरा जो अकबर का विश्वास पात्र राजपूत था वो रहा राय सिंह। और
अकबर ने राय सिंह को तो देखो 4 साल की मनसबदारी दी प्रदान की थी। जो मान सिंह है इनका पहला विश्वास पात्र है, इनको देखो 7,000 की मनसबदारी प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट है दोनों ही। तो इनके तो विश्वास पात्र पहला मान सिंह था जिनको 7,000 की थी मनसबदारी, और अकबर को 4,000 की, दोनों ही ध्यान रखना। और राय सिंह ने 2 मुगल शासकों की सेवा की थी। कौन से? अकबर और जहांगीर, इन दोनों मुगलों की सेवा की थी राय सिंह ने। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया सेकंड ग्रेड में। अकबर ने जोधपुर दुर्ग राय सिंह को 1572-73 में सुपुर्द किया, और अकबर ने 1572 में देखो राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। और 1580 ईस्वी में राय सिंह को काबुल अभियान पर भेजा गया, और काबुल अभियान का नेतृत्व मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा किया गया। और 1581 ईस्वी में राय सिंह को सिंध अभियान पर भेजा गया, और राय सिंह ने अकबर के कहने पर बीकानेर में भद्रकाली मंदिर बनवाया भाई। तो राय सिंह ने अकबर के कहने पर बनवाया, देखो बीकानेर में कौन सा? भद्रकाली मंदिर। आगे देखो, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर शासक राय सिंह, बलोचिस्तान, कंधार व काबुल अभियान किया गया। और नरेंद्र मंडल का जो प्रथम चांसलर है वो महाराणा गंगा सिंह थे। ये पीटीआई में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी 2023 में पीछे पूछा गया। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर तो महाराजा गंगा सिंह और थे। और 1589 और 94 के बीच में राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री जो करमचंद है इनकी देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में राय प्रशस्ति की भी लिखवाई थी, और इस प्रशस्ति को जयता के द्वारा लिखाया गया। तो राय प्रशस्ति किनके द्वारा? जयता के द्वारा लिखवाई गई। आगे देखो, जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां बनी हुई है पत्थर की। जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की। और जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो हिंदू व मुस्लिम शैली से करवाया गया। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाता है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन सी शैली में? हिंदू और मुस्लिम दोनों ही। और बीकानेर में उस्ता कला की शुरुआत देखो राय सिंह के समय हुई थी। और जो बीकानेर चित्रकला की शुरुआत होती है वो राय सिंह ने की थी, 1612 ईस्वी में करते हैं। और बीकानेर चित्रकला का जो प्राचीन ग्रंथ है वो भगवंत पुराण राय सिंह के समय का ही है भाई। और बीकानेर में उस्ता कला की शुरुआत राय सिंह के समय होती है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही क्वेश्चन। तो ये हो जाता है कंप्लीट।